हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं लखन प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एलपी फायर में। दोस्तों, बताना आज एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। एक प्यारी सी स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक छोटी सी स्टोरी जो कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन को बदलने वाली है, हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा लेसन देने वाली है। और तो आइए उस स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। एक समय की बात है, एक तालाब के अंदर एक महात्मा जी स्नान कर रहे होते हैं, राइट। और उस तालाब के किनारे एक बड़ा ही प्यारा सा बरगद का पेड़ होता है। उस बरगद के पेड़ पर एक छोटा सा बिच्छू भी होता है, राइट। जब महात्मा जी स्नान कर रहे होते हैं उस समय उस पेड़ से वो बिच्छू भी उस तालाब के अंदर गिर जाता है। अचानक से नहाते वक्त जब महात्मा जी की नज़र उस बिच्छू पर गिरती है, जब उस बिच्छू पर गिरती है तो महात्मा जी उस बिच्छू को उठाने की कोशिश करते हैं। पहले उन्हें पत्ते पर उठाते, बट वो पत्ते पर से बार बार गिर जाता है। तो महात्मा जी क्या करते हैं, उस बिच्छू को अपने हाथ में ही उठा लेते हैं। और ऐसे ही वहाँ से एक सज्जन पुरुष गुजर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि महात्मा जी, वो क्या देखते हैं कि महात्मा जी के हाथ में वो बिच्छू डंक मार रहा होता है। डंक मार रहा होता है। महात्मा जी जैसे ही डंक मारता है महात्मा जी को बिच्छू, महात्मा जी के हाथ से वो बिच्छू छूट जाता है। फिर से वो पानी में गिर जाता है। महात्मा जी दोबारा से उस बिच्छू को उठाते हैं और अपने हाथ में रखते हैं। दोबारा से वो बिच्छू उन्हें डंक मार देता है। ऐसा 2-3 बार होता है। और जो पुरुष थे, जो सज्जन पुरुष उन्हें देख रहे होते हैं, वो पुरुष उनसे पूछते हैं कि महात्मा जी, आप उस बिच्छू को छोड़ क्यों नहीं देते हैं? वो तो आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो उल्टा आपको ही हानि पहुंचा रहा है। तो इस पर महात्मा जी का जवाब बड़ा ही सुंदर सा होता है, और सुनिएगा। महात्मा जी कहते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ कि वो मुझे डंक मार रहा है ना, वो मुझे हानि पहुंचा रहा है। लेकिन दोस्त, एक बात ये सोचने की जरूरत है, मैं तो संत हूँ, राइट, और वो बिच्छू है। वो बिच्छू की प्रवृत्ति क्या है? आपसे क्वेश्चन, राइट। उस बिच्छू की प्रवृत्ति क्या है? डंक मारना, काटना, यस, राइट। तो बिच्छू उन्हें बार बार डंक मारता है। तो बोलते हैं कि बिच्छू की प्रवृत्ति ही होती है डंक मारना। तो वो अपने काम को इतना भली भांति से कर रहा है। और मैं तो एक महात्मा हूँ, एक सज्जन हूँ, मैं तो एक तपस्वी हूँ जिसका धर्म ही इसलिए है, मैं एक इंसान हूँ जिसका धर्म ही यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन विशेष को इस जान को बचाना ही एक महात्मा, एक संत का कर्तव्य होता है। उसके जीवन को बचाना ही एक संत का कर्तव्य होता है। सोच के देखो, वो बिच्छू, अब देख रहे हो बार बार मुझे डंक मार रहा है, वो अपनी बुराई नहीं है, ये एक बुरी चीज़ है, राइट। वो बुराई है, वो अपनी बुरी चीज़ को, अपने डंक मारने की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ रहा है, राइट। तो मैं एक महात्मा होकर, एक संत होकर अपनी अच्छाई कैसे छोड़ सकता हूँ? उसके जीवन को क्यों नहीं बचाऊंगा? आज द मोरल ऑफ द स्टोरी मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम में से हर एक इंसान जब किसी के द्वारा कुछ गलत अपशब्द बोले जाते हैं तो हम भी क्या करते हैं, उस इंसान को अपशब्द बोलना स्टार्ट करते हैं। कहने का मतलब, अगर हमें कोई एक चाटा मारे तो हम भी उसी की तरह जानवरों जैसा बर्ताव करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आज समझने की ज़रूरत हमको ये है कि एक जानवर से भी हमको ये सीखने को मिल रहा है, उस बिच्छू से भी हमें सीखने को ये मिल रहा है कि वो जानवर अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ रहा है, अपने कर्म को नहीं छोड़ रहा है। तो हम एक इंसान होकर अपनी अच्छी बातों को, अपनी अच्छी नॉलेज को, हमारी अच्छी शिक्षा को, हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता द्वारा जो दिए गए वो अच्छे संस्कारों को हम कैसे छोड़ सकते हैं? हमें उन संस्कारों का उपयोग अपने जीवन को बेहतर और ज़बरदस्त बनाने के लिए करना चाहिए, न कि उस चीज़ को भूलकर बुराई का साथ देना चाहिए। दोस्तों, अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।